हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम वर्कशीट जो है करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर GS3। और ये जो GS3 वर्कशीट है ना आपकी, ये जेनरिक है। कहने का मतलब ये है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके सब्जेक्ट के अलावा, उससे रिलेटेड रहने वाली है। और आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहेगा वो योगा रहने वाला है। ठीक है, ये 31 जुलाई की वर्कशीट रहेगी। फटाफट में इसको कर लेते हैं। ठीक है, आंसर के साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, और कॉपी पर कैसे नोट करना है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ऊपर का तो मेंशन करेंगे है ना डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है आप यहाँ टॉपिक लिखना। ठीक है, जितना क्रिएटिव लिखोगे ना उतना बेनिफिट रहेगा, बाद में इसके फ़ायदे मिलते हैं। और वर्कशीट पूरी साफ़ सुथरी करनी है। और ये GS वाली है तो आप इसके लिए अलग कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले नोट करना है। और जब आप क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे तो आप पहले ही क्वेश्चन नोट करेंगे। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि योगा जो है ना हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, उसको आपको क्या है, नीचे जो है आपको हिंट दे रखी है, उस हिंट की आपको हेल्प लेके ना उसको फिल करना है। ठीक है, देखो आप ये सारे के सारे यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, आप देखो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, है ना। तो ये आपको सारे के सारे जो हैं इसमें यहाँ पर आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से नीचे का भी दिखा दिया। आप फटाफट देख लेते हैं आंसर क्या क्या हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक खाली शीट भी दिखा दी थी जिसमें आंसर नहीं थे, अभी इसमें आंसर भी है ना। तो देखिए, अब योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप कॉपी पर कैसे नोट करेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। नहीं तो आप क्या करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ऐसे लाइन से लिख देंगे, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, और अगर आप ऐसे सर्कल में करना चाहते हैं, ठीक है, ओवल शेप में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप फटाफट समझ लो। देखो, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, योगा का पहला बेनिफिट ये है कि इससे हमारे को सेल्फ अवेयरनेस पता लगता है, हमारे अपनी बॉडी के बारे में पता लगता है, हम कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, ये पता लगता है। रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब जो टेंशन होती है ना वो हमारी कम कर देता है योगा। और जो इम्प्रूव करता है फ्लैक्सिबिलिटी को, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी मतलब लचक। ठीक है, जैसे अगर आप योगा कर रहे हो, अब जैसे एक मोटा कोई व्यक्ति है तो उसको झुकने में, आगे चलने में दिक्कत हो रही है, तो लेकिन अगर वही व्यक्ति योगा करता है तो उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लचक बढ़ जाती है, वो हर काम फुर्ती से कर पाएगा। उसके बाद टोन द मसल्स, मतलब जो मसल्स है ना उसमें एक रिदम आ जाता है। ठीक है, जिससे हम अच्छी पर्सनालिटी भी हमारी दिखाई देती है। ऐसी बैलेंस बॉडी एंड माइंड, हमारा जो बॉडी है और जो माइंड है उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, क्योंकि फिर हमें काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सोचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, इम्यूनिटी है ना, मतलब जैसे बीमारी से लड़ने की ताकत को बोला जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद ये है इंक्रीज मेमोरी, हमारी जो मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है ना, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ बोला गया है आपको थिंक एंड राइट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा, मतलब आप बताओ कि कौन सा जो है ना टाइम होता है योगा करने के लिए बेस्ट। और इसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, और ये जो नीचे वर्ड दे रखे हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना यहाँ पर लिखा है ना बेस्ट टाइम क्या है, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे यहाँ तक, उसके बाद इसका आंसर आप लिखेंगे मॉर्निंग या इवनिंग। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को मॉर्निंग अच्छा लगता है इवनिंग, लेकिन बेस्ट टाइम पूछा तो आप बच्चों मॉर्निंग ही लिखना। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद आंसर लिख देना मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखना फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है ये क्या है, मॉर्निंग, तो आपको ओ और आई और एन और जी, देखो ओ आई और जी भर देना है, यहाँ पे इवनिंग भर देना है। और यहाँ पर जो है आप लिखेंगे एम्प्टी, यहाँ पे इसमें ई भरेंगे, ये छूट गया था तो मैं यहाँ पर अभी भर देता हूँ EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, स्टमक, तो देखो योगा जो है खाली पेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा इससे पेट भी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अभी हमने देखा ना कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो समझ में आ गया बच्चों इसमें क्या भरना है।
यहाँ पे ई भरना है और यहाँ पर वाई भरना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है देखो योगा जो है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला बता रखा है ट्री पोज, इसको बोलते हैं वृक्ष आसन, ठीक है। तो योगा में आसन है, ये पोज के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसने बोला कि इसकी खास बात क्या है, तो आपको यहाँ से भरना है। तो फटाफट देखो, पहला इसका स्टेप क्या है, स्टैंड स्टेट, मतलब आपको सीधे पहले खड़े हो जाना है। उसके बाद बोला गया है प्लेस योर राइट हील ऑन लेफ्ट थाई, आपको जो है ना अपनी जो लेफ्ट थाई है वो आपको ऐसे रख लेनी ऊपर, इस तरीके से। उसके बाद बोला गया स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड जॉइन हैंड्स, और आपको फिर पता क्या करना, जब आपने एक तो थाई ऐसे कर ली, उसके ये जो आपके हाथ है ना इसको आपको सीधे ऊपर की तरफ कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको जॉइन कर लेना है। समझ में आ रही है आपको। उसके बाद यहाँ बोला गया होल्ड फॉर ए फ्यू ब्रीथ, अब आपको यहाँ पर जो आपकी जो सांस है ना उसको थोड़े टाइम के लिए रोकनी है, ब्रीथ, ठीक है, सांस को रोकना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है आपसे कि फिर इसके बाद बोला है स्विच साइड्स, तो इसके बाद इस तरीके से अपने आप को स्विच कर लो स्थिति में, फिर इसके बाद फिर ऐसे आप करते चले जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरा हमें पोज दे रखा है यहाँ पर बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई पता ना आपको, तितली, ठीक है, तितली आसन। तो ये इसमें क्या होता है, पहले आप स्ट्रेट जो है बैठ जाओ, जैसे ये बच्चा प्यारा सा, ठीक है, ये बच्ची प्यारी सी बैठ गई है ना, इस तरीके से। उसके बाद जो है पुट योर फीट टुगेदर, अपने ये जो पैर ना आप एक साथ कर लो, और नीज आउट टू द साइड्स, ये देखो कैसे बाहर की तरफ निकले हुए, ऐसे कर लो। उसके बाद बोला गया होल्ड द फीट विद योर हैंड्स, अपने इन पैरों को हाथों से पकड़ लो। उसके बाद बोला है अब फ्लैप द नीज लाइक ए बटरफ्लाई, उसके बटरफ्लाई की तरह ऐसे ऐसे फ्लैप करना है, फ्लैप करना है अपने इसको, घुटनों को, ठीक है, लातों को। समझ में आ गई। चलो उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन बोला गया। आप सोचेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे, ये देखो इसमें बताता हूँ करा क्या, मैंने करा हुआ, सब कुछ करा हुआ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, इतना तो बनता ही है, ठीक है। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है, मोटिवेट करेगा मुझे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसने बोला है कि अब आपको कह रहा है आप कोई 3 योगा के पोज जो है ना और पता लगाओ, उनके नेम जो है नीचे लिखो, ठीक है, और ट्राई दैम एंड सेंड योर पिक्चर, उसके बाद पिक्चर बनाओ। तो देखो ये जो आंसर है 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, ये 3 जो है मैंने आसन बता दिए हैं। अब यहाँ पर बोला ना पिक्चर, तो मैं आपको, आप बोल रहे हो कि सर आपने आंसर तो लिखे, आप कह रहे आंसर नहीं लिखे, मैं इस पिक्चर के लिए कह रहा था, ठीक है, क्योंकि बच्चे फटाफट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना, इसलिए। अब इसके पिक्चर्स देखो, क्योंकि यहाँ बोला गया कि पिक्चर भी जो है सेंड करनी है टीचर को। सुन रहे हो मेरी बात। अब इसकी पिक्चर देखो, भुजंगासन, ठीक है, नटराज आसन और पद्मासन। आपको और कोई आसन की अगर आप देखना चाहें, और आसन की भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, आप बना लें। अब देखो फटाफट इसकी, देखो आपके लिए स्पेशली पूरा हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि और वीडियोस मिल जाए। मैं केवल 6th क्लास की ही वीडियो बना रहा हूँ, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पूरे वीक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की गई है। बाकी अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस दें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे हाँ भाई क्या चीज़ की कमी है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना छूट पाए, ठीक है। तो देखो ये पद्मासन योग है, आप चाहे तो पिक्चर बना सकते हैं। अगर आपको पूरी पिक्चर नहीं बनानी होती तो ऐसे कर ला करो, जैसे मैं आपको अभी बना के दिखा रहा था ना, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बनाना। नटराज आसन देख सकते हैं आप, इसलिए मैंने पिक्चर लगा दी कि बच्चे पिक्चर देख के बना लें, ठीक है। और भुजंगासन योगा, तो इस तरीके से बच्चों तीनों आपने देख ली। तो पूरी वर्कशीट मैंने समझा दी है, मुझे पूरी उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। बाय।